टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड सल्फोनेशन इंडेक्स टेस्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड सल्फोनेशन इंडेक्स। सल्फोनेशन इंडेक्स तो ये दो टाइप को हम यहाँ पे कवर करेंगे टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल में। ये लास्ट क्लास होने वाली है आज के क्लास में, जिसमें हम यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, पूरा हमने जितना भी यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल पढ़े हुए इसका सारा रिवीजन करेंगे। एंड रिवीजन करने के बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये देखेंगे कि जनरली एसएससी जेई सब इंजीनियर या फिर आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट में हमने क्या टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल स्टार्ट किए, जिसमें से हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि बिटुमिनियस मटेरियल की टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमने पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात किए थे, पेनिट्रेशन टेस्ट। एंड सेकंड हम बात कर रहे हैं डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में, डक्टिलिटी पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट। एंड थर्ड इज द विस्कोसिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट। एंड फोर्थ इज द फ्लैश एंड फायर, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। फिफ्थ इज द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। एंड सिक्स्थ हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, लॉस मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड सल्फोनेशन इंडेक्स, सल्फोनेशन इंडेक्स, सल्फोनेशन इंडेक्स। एंड देन उसके बाद इनसॉल्युबल कंटेंट, इनसॉल्युबल कंटेंट टेस्ट, इनसॉल्युबल कंटेंट टेस्ट। एंड 9 इज द स्पोर्ट टेस्ट। एंड 10th इज द फ्लोट टेस्ट, स्पोर्ट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट। तो ये 10 टाइप के हैं टाइप टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनियस मटेरियल में। पेनिट्रेशन कंप्लीट हो गया, डक्टिलिटी टेस्ट भी हमने पढ़ लिए, विस्कोसिटी टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट एंड सल्फोनेशन इंडेक्स एंड इनसॉल्युबल कंटेंट टेस्ट, ये अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट फ्लोट टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज के क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है। एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बाद हम यहाँ पे सल्फोनेशन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या डिस्कस किया था कि इट इज़ फाइंड आउट ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन। नेक्स्ट हमने डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में क्या देखा था, रेजिस्टेंस टू फ्लो। एंड डक्टिलिटी टेस्ट में हमने क्या देखा, एबिलिटी टू स्ट्रेच इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। एंड जो विस्कोसिटी होता है ये रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस जो वॉलेटाइल नेचर का होगा तो उसको हम बोलेंगे कि फ्लैश, और जो इग्नाइटेड इटसेल्फ गेट इग्नाइटेड उसको क्या बोलेंगे, फायर पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है, इसको कौन से एपरेटस के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, जैसा कि हमने क्या देखा था, सल्फोनेशन इंडेक्स टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम पेंस की रिंग एंड वॉल एपरेटस का यूज़ करते हैं। एंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कौन से एपरेटस का यूज़ किया जाता है, इसके लिए पेंस की मार्टिन एपरेटस का यूज़ करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, सल्फोनेशन इंडेक्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है। जब भी हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए बात करें, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, बिटुमिन ऑफ 2 ग्राम इज मेड सॉल्युबल इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। हमने फॉर एग्जांपल के लिए बिटुमिन लिए कितना, 2 ग्राम बिटुमिन। क्यों कर रहे हैं इसको, मेड सॉल्युबल इन 100 ml सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में हम बिटुमिन को 2 ग्राम ऐड करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो बिटुमिन ऑफ 2 ग्राम इज मेड सॉल्युबल इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट लाइक CH2 एंड CCl4। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, CH2 हो गया एंड CCl4 का यूज़ करेंगे, CH2 एंड CCl4।
इनसॉल्युबल रेसिड्यू इज रिकॉर्डेड, जो भी इनसॉल्युबल रेसिड्यू होगा इसको रिकॉर्डेड किया जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हमने क्या देखा कि बिटुमिन ऑफ 2 ग्राम इज मेड सॉल्युबल इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट लाइक CH2 इन CCl4, इनसॉल्युबल रेसिड्यू इज रिकॉर्डेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इनसॉल्युबल मटेरियल कितना यूज किया जाता है। इनसॉल्युबल मटेरियल should not greater than 1%. तो insoluble material should not greater than 1% and insoluble material is inert in bitumen। जो भी insoluble material होता है इसको हम inert करते हैं किसमें, bitumen में, inert in bitumen and degrade the quality of bitumen। ये क्या करती है, bitumen की क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट में वो CH2 CCl4 यूज़ किया जाता है एंड जो इनसॉल्युबल मटेरियल है ये शुड नॉट ग्रेटर देन 1%। इनसॉल्युबल मटेरियल आर लाइक, तो जो भी इनसॉल्युबल मटेरियल है वो क्या क्या हो सकते हैं, फ्री कार्बन कंटेंट। इनसॉल्युबल मटेरियल, इनसॉल्युबल मटेरियल क्या क्या होते हैं, फ्री कार्बन कंटेंट, फ्री कार्बन कंटेंट और डस्ट, फ्री कार्बन कंटेंट, डस्ट, मिनरल, फ्री कार्बन कंटेंट, डस्ट, मिनरल कंटेंट, ये इनसॉल्युबल मटेरियल आर लाइक, तो फ्री कार्बन कंटेंट, डस्ट एंड मिनरल कंटेंट होते हैं। तो ये हमने सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया कि बिटुमिन ऑफ 2 ग्राम इज मेड सॉल्युबल इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट लाइक CH2 इन CCl4, इनसॉल्युबल रेसिड्यूज रिकॉर्डेड और इनसॉल्युबल मटेरियल शुड नॉट ग्रेटर देन 1% एंड जो इनसॉल्युबल मटेरियल है इज इनर्ट इन बिटुमिन एंड डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ बिटुमिन और इनसॉल्युबल मटेरियल आर लाइक फ्री कार्बन कंटेंट, डस्ट, मिनरल और डस्ट मिनरल कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सल्फोनेशन इंडेक्स के बारे में। सल्फोनेशन इंडेक्स टेस्ट क्या होता है, 10th टेस्ट इज द सल्फोनेशन इंडेक्स। तो सल्फोनेशन इंडेक्स को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्म टू चेक द प्रेजेंस ऑफ नेफ्था, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन और बेंजीन। अगर ये 5 टाइप्स के सल्फोनेशन इंडेक्स, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे सल्फोनेशन इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो परफॉर्म टू चेक, क्या चेक करते हैं यहाँ पे, टू चेक प्रेजेंस ऑफ नेफ्था, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन और बेंजीन। अगर नेफ्था, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन और बेंजीन प्रेजेंस है तो इसको हम यहाँ पे सल्फोनेशन इंडेक्स टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बिटुमिन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एडिड फॉर द टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, बिटुमिन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है एडिड फॉर द टेस्ट। तो बिटुमिन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एडिड फॉर द टेस्ट, बिटुमिन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एडिड फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट रेसिड्यू एक्सप्रेस्ड एज, जो भी रेसिड्यू हैं इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है, रेसिड्यू एक्सप्रेस्ड एज ml पर 100 ग्राम ऑफ बिटुमिन मटेरियल। तो रेसिड्यू एक्सप्रेस्ड एज ml पर 100 ग्राम ऑफ बिटुमिन मटेरियल। तो ml पर 100 ग्राम ऑफ बिटुमिन मटेरियल, रेसिड्यू को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ml पर 100 ग्राम में। नेक्स्ट मोर इज द प्रेजेंस ऑफ सच मटेरियल, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड है, मोर इफ द प्रेजेंस ऑफ सच मटेरियल इंडिकेट करेगा लेस बाइंडिंग ऑफ एग्रीगेट को। मोर इज द प्रेजेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, लेस बाइंडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड लेस इनएफिशिएंट फ्रैक्शनल ऑफ डेस्टिलेशन ऑफ बिटुमिन। तो 2 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गया, सल्फोनेशन सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड सल्फोनेशन टेस्ट। तो सल्फोनेशन इंडेक्स में हमने क्या देखा कि परफॉर्म टू चेक द नेफ्था, पेट्रोल, केरोसिन एंड पैराफिन और बेंजीन। इसमें टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बिटुमिन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है एंड जो भी रेसिड्यू हमारे पास रिमेनिंग रहता है इसको ml पर 100 ग्राम में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और मोर सल्फोनेशन इंडेक्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड है तो ये जो बाइंडिंग ऑफ एग्रीगेट है इसको डिक्रीज करेगा एंड ये इनएफिशिएंट फ्रैक्शन ऑफ डेस्टिलेशन ऑफ बिटुमिन।
और सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हमने क्या देखा कि CH2CCl4 यहाँ पे सॉल्युवेंट का यूज़ करेंगे और इनसॉल्युबल मटेरियल कितना रहेगा, शुड नॉट ग्रेटर देन 1%। और इनसॉल्युबल मटेरियल क्या है, फ्री कार्बन कंटेंट, डस्ट हो गया, मिनरल एंड कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट टेस्ट के बारे में कि स्पोर्ट टेस्ट क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो स्पोर्ट टेस्ट का जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम स्पोर्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं, यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन की जैसे हमें क्वालिटी का पता करवाना है तो हम स्पोर्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। एंड टेक 2 ग्राम ऑफ बिटुमिन, क्या किया जाता है, 2 ग्राम हम यहाँ पे बिटुमिन लेते हैं एंड 10 ml ऑफ नेफ्था ऑन अ फैब्रिक। और नेफ्था कितना यूज़ किया जाता है, 10 ml ऑफ नेफ्था ऑन अ फैब्रिक। नेक्स्ट, स्पॉट ऑन द फैब्रिक, फैब्रिक पेपर, जो भी फैब्रिक पेपर रहता है, स्पॉट ऑन द फैब्रिक पेपर यूनिफॉर्म कलर। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एक यूनिफॉर्म कलर को इंडिकेट करेगा। यूनिफॉर्म कलर इंडिकेट गुड क्वालिटी ऑफ बिटुमिन। और क्या यूनिफॉर्म कलर क्या इंडिकेट करेगा, गुड क्वालिटी ऑफ बिटुमिन। और अनक्रेक्ड बिटुमिन को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। गुड क्वालिटी ऑफ बिटुमिन और अनक्रेक्ड बिटुमिन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, स्पॉट ऑन द फैब्रिक, मतलब कि जो भी फैब्रिक है उसमें स्पॉट्स है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डार्कर कलर को इंडिकेट कर रहा है। स्पॉट ऑन द फैब्रिक डार्कर कलर इंडिकेट करेगा। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस किए कि यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ बिटुमिन एंड टेक 2 ग्राम ऑफ बिटुमिन, 10 ml ऑफ नेफ्था ऑन अ फैब्रिक एंड स्पॉट ऑन द फैब्रिक पेपर यूनिफॉर्म कलर इंडिकेट गुड क्वालिटी ऑफ बिटुमिन और अनक्रेक्ड बिटुमिन एंड स्पॉट ऑन द फैब्रिक डार्कर कलर को इंडिकेट करेगा। तो सल्फोनेशन इंडेक्स हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें इनसॉल्युबल मटेरियल हमने शुड नॉट ग्रेटर देन 1%। एंड सल्फोनेशन इंडेक्स में हमने क्या समझा कि परफॉर्म टू चेक प्रेजेंस ऑफ नेफ्था, पेट्रोल, केरोसिन एंड पैराफिन और बेंजीन। नेक्स्ट, जो बिटुमिन है, बिटुमिन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एडेड फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट, जो रेसिड्यू एक्सप्रेस किया जाता है इसको ml पर 100 ग्राम ऑफ बिटुमिन मटेरियल एंड मोर इज द प्रेजेंस ऑफ सच मटेरियल इंडिकेट लेस बाइंडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड लेस इनएफिशिएंट फ्रैक्शन ऑफ डेस्टिलेशन ऑफ बिटुमिन। तो आज की क्लास में हमारा सॉल्युबिलिटी, स्पॉट एंड सल्फोनेशन इंडेक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।